पाल जी, आज राजमाता अहिल्याबाई होलकर स्वाभिमान महासम्मेलन में आज छिबरामऊ की धरती पर मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए भारत सरकार के मंत्री, आगरा लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सांसद और मुझे सदैव छोटे भाई सा स्नेह देने वाले ऐसे आदरणीय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी का मैं आज अपनी लोकसभा कन्नौज में छिबरामऊ की धरती पर स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित हमारे छिबरामऊ विधानसभा क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय दीदी अर्चना पांडे जी, मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम के आयोजक और यहाँ के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भाई बादाम सिंह पाल जी, ब्लॉक प्रमुख बहन सुषमा पाल जी, उपस्थित मंचासीन सभी सम्मानित अतिथिगण और आज इस सभा में आए हुए सभी सम्मानित बहनों भाइयों, राजमाता अहिल्याबाई जी का जब भी जिक्र आता है हम लोगों को अपने और खासकर हमारे धार्मिक प्रतीकों के ऐसे भव्य मंदिर जो पुराने समय में या सीधी सीधी भाषा में बोले एक लंबे समय में जब हम विदेशी आताताइयों के, विदेशी संस्कृति के जब हम गुलाम रहे, उस समय पर हमारे ध्वस्त हुए मंदिरों को पुनः जीर्णोद्धार कराने के लिए श्रेय अगर किसी को जाएगा तो सही मायने में माता अहिल्याबाई जी को ही जाएगा। लगभग 1000 वर्ष की गुलामी में लूटे पिटे बटे या हिंदू समाज को एक नई दिशा दिखाने का काम राजमाता अहिल्याबाई ने किया था और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि आज धीरे धीरे सही लंबे समय बाद, मैं तो हिंदुओं के लिए एक ही बात कहता हूं कि हिंदू मरना तो जानते थे पर ये कभी लड़ना नहीं जानते थे। अगर ये लड़ना सीख गए होते तो कभी इतना मरे नहीं होते और मरे नहीं होते तो हमारे मंदिर भी कभी ध्वस्त नहीं होते। अब बताओ कोई कल्पना कर सकता है क्या कि सोमनाथ मंदिर जब ध्वस्त हुआ तो बताते हैं कि उस मंदिर में जब धन चलाने के लिए लोग आते थे तो उसके आगे शिवलिंग के ऊपर लोग आकर चिपट जाते थे, श्रद्धालु आकर चिपट जाते थे। एक धन पड़ता था, गिर जाते थे तो दूसरा आकर चिपक जाता था। बताते हैं वह शिवलिंग तोड़ने से पहले 50,000 लोगों के प्राणों की मृत्यु हो गई, उनके प्राण गए, 50,000 लोगों ने बलिदान किया, तब जाकर सोमनाथ का वो शिवलिंग ध्वस्त हुआ। अब ये 50 लोग यदि लड़ जाते, ये 50,000 लोग यदि लड़ना जानते होते, मरना तो जानते थे, लड़ना नहीं जानते थे। अगर लड़ना जानते होते तो किसी माइके लाल की हैसियत नहीं होती कि सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर देता। पर धीरे धीरे सही, आजादी के बाद ही सही, मोदी जी के बाद आना ही सही, अब हिंदू मरना नहीं जानता, अब लड़ना जानता है। और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि आज धीरे धीरे सही आज पुनः हमारे देश में हमारी आस्था को सम्मान मिलने लगा है। आप बताइए मित्रों, कभी आपने देखा, कभी आपने सुना कि कभी कोई भी मस्जिद को ध्वस्त करके मंदिर बनाया गया हो? आपने सुना कभी हमारे हिंदू समाज ने किसी चर्च को ध्वस्त करके मंदिर बना दिया हो? लेकिन सैकड़ों नहीं, हजारों उदाहरण मिल जाएंगे कि हमारे मंदिरों को ध्वस्त करके मस्जिदें बना दी गई। हमने 3 ही तो मांगी थी। भारत की आजादी के बाद जब हम इस लायक हुए, हमारी देश में सत्ता आई, देश हमारा स्वतंत्र हुआ, विभाजन भी हुआ, विभाजन के बाद इस्लाम के नाम पर एक राष्ट्र भी अलग हुआ, लेकिन उसके बाद यह बचे हुए हिंदुस्तान में हमने अपनी आस्था के 3 ही प्रतीक तो मांगे थे। एक अयोध्या में भगवान राम का मंदिर, एक काशी में बाबा विश्वनाथ का मंदिर, मथुरा में
भगवान कृष्ण का मंदिर हम 3 ही तो मांग रहे थे, लेकिन 3 भी हमें नहीं दिए गए। और जब 3 नहीं दिए गए तो फिर आंदोलन हुआ, और फिर आंदोलन हुआ। उसी आंदोलन का परिणाम था कि भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। उसी आंदोलन का परिणाम था कि आज भारतीय जनता पार्टी का देश भर में शासन हुआ, और आज उसी का परिणाम था आंदोलन का कि राम मंदिर का भव्य निर्माण अयोध्या में जाकर उसी आंदोलन का परिणाम था। और मित्रों, हमने 3 ही तो मांगे थे, हमें भी 3 दिए नहीं गए। अगर हमें 3 दे दिए गए होते तो काहे के ये आंदोलन होते, काहे का इतना लंबा संघर्ष होता, काहे निर्दोष राम भक्तों को गोलियों से भूना गया होता। यदि हमारी 3 मांगों को मांग लिया गया होता, लेकिन नहीं मांगी गई। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना जानता हूँ, मैं तो इतना ही जानता हूँ कि ये जिद अच्छी बात नहीं होती है। ये जिद अच्छी बात इसलिए नहीं होती है कि महाभारत का ध्यान कर लो, केवल पांडवों ने 5 ही गांव मांगे थे, कौरवों ने मना कर दिया था। कहा था अहंकार में कि सुई मात्र भी, जो नोक के मात्र भी जो है भूमि नहीं देंगे। और फिर क्या हुआ था, फिर महाभारत हुई थी। महाभारत हुआ था तो माने विनाश हुआ था। तो जिनके जहन में यह है कि हमारी आस्था से जुड़े 3 प्रतीक हमारे नहीं देंगे, तो यदि नहीं दोगे तो हम 20,000 वापस लेंगे, हम 20,000 वापस लेंगे। और निश्चित रूप से किसी भी दुनिया में मित्रों, आप बताओ, आपने देखा था क्या कभी दुनिया भर में इतने सारे देश हैं जहां के ऊपर कभी किसी बहुसंख्यक समाज की आस्था को अपमानित किया गया हो? आप बताओ, कोई भी देश जहां के ऊपर रहने वाले जिस धर्म की अधिक आबादी होती है, उस धर्म के प्रतीक का कोई अपमान कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता। आप बताओ, पाकिस्तान में किसी की हैसियत है कोई इस्लाम के ऊपर सवाल खड़े कर दे, किसी इस्लामिक प्रतीक के ऊपर सवाल खड़े कर दे, उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, उसकी हत्या हो जाएगी। आप बताओ, ब्रिटेन में कोई कर सकता है ईसाई प्रतीक के ऊपर अपमानित कर सकता है क्या? कोई क्रिश्चियनिटी को अपमानित कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता। इस निंदा का शिकार हो जाएगा और मृत्यु दंड को प्राप्त हो जाएगा, कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन आप देखो, इस हिंदुस्तान के भीतर हमारे देवी देवताओं के नग्न चित्र बनाए जाते थे, हमारी आस्था को अपमानित किया जाता था। होली के दिन रमजान पड़ गई है, इसलिए होली नहीं मनाओगे, होली पर डीजे नहीं बजेगा, मंदिरों से लाउड स्पीकर उतार दो, विसर्जन यात्रा निकलेगी नहीं, संप्रदाय विशेष की आबादी अधिक है, रामलीला नहीं होगी। यह सब हम लोग देखते हुए आए हैं जब रामलला हमारे सदियों से टेंट में रहने को विवश हुए, यह हमारे हिंदुस्तान के भीतर हुआ। लेकिन वो तो मित्रों धन्य है, वो धन्य है यह देश, इस देश को मिले मोदी। और मोदी जी के लिए मैं तो कहता हूं, मैं तो पहली बार देखा है, तो मैंने भी अपने उम्र में न जाने कितने प्रधानमंत्री देखे, न जाने कितने मुख्यमंत्री देखे, और मुझे कहने में कोई संकोच भी नहीं होता कि मैंने इस देश में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मैंने टोपी जालीदार लगाए हुए देखे हैं, मैंने मजारों पर चद्दर चढ़ाते हुए देखे हैं, मैंने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास पर रोजा अफ्तार कराते हुए देखे हैं। लेकिन पहली बार मैंने नरेंद्र मोदी के रूप में देश के प्रधानमंत्री को मां गंगा की आरती करते हुए देखा है। मैंने पहली बार देश के प्रधानमंत्री को बाबा पशुपतिनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक कराते हुए देखा है। मैंने पहली बार देश के प्रधानमंत्री को काशी विश्वनाथ धाम का भव्य विस्तार करते हुए देखा है, बाबा केदारनाथ में जाकर तपस्या करते हुए देखा है, भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास करते हुए देखा है, और उसका उद्घाटन पूजन करते हुए भी हमने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा है। तो यह हम सबका सौभाग्य नहीं है तो क्या है, यह हिंदुस्तान का सौभाग्य नहीं है तो क्या है। और यही कारण है मित्रों, एक हिंदू ही हो सकता है जिसके लिए पूरी दुनिया परिवार के समान है। आपने देखा होगा अभी G20 हुई थी, और जब G20 हुई थी तो G20 में हमारा स्लोगन क्या था? हमारा स्लोगन था वासुदेव कुटुंबकम, माने वासुदेव माने पूरी पृथ्वी, और कुटुंबकम के माने होता है परिवार, माने पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। और यही कारण है कि हम जिस सोच के लोग हैं ना, हमने तो कभी नहीं कहा भैया तुम महादेव को पूजो, हमने तो कभी नहीं कहा तुम बजरंग बली को ही पूजो। अरे हम तो चाहते हैं तुम्हारी जिसकी मर्जी हो उसको पूजो, भगवान तो चारों ओर है, अरे भगवान तो सब जगह है।
अरे जिसकी मर्जी होती है, कोई महादेव को पूजता है, जिसकी मर्जी होती है माता को पूजता है, जिसकी मर्जी होती है गणेश को पूजता है, जिसकी मर्जी होती है राम को पूजता है, जिसकी मर्जी होती है कोई बांके बिहारी जाता है तो कोई खाटू श्याम जाता है। अरे जिसकी जहां मर्जी हो जाता है, जिसकी जो मर्जी हो करता है। लेकिन कुछ लोगों के अंदर यही है कि नहीं, जैसा हम चाहेंगे वैसा ही करोगे, हम नमाज पढ़ोगे तो तुम भी पढ़ोगे। अरे भैया ऐसा नहीं चलने वाला। यह भारत है, भारत, यह लोकतंत्र है। यहाँ के ऊपर जिसकी जो मर्जी होगी वही वो करेगा। और इस लोकतंत्र को सम्मान देने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और यही कारण है कि उन्होंने नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। न तो आप क्या होता था, सरकार एक दो जातियां मिलकर बना लेती थी, बड़ी बड़ी जातियां मिलके बना ली सरकार, लूट लिया। और बाकी वो तमाम सारी जातियां, अरे वो जातियां ऐसी भी थी, अरे जिनका प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री छोड़ो, गांव का प्रधान बनाना भी मुश्किल होता था। उनके साथ अन्याय होता था, उनके साथ अत्याचार होता था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने तय किया, अरे किसी की संख्या कम हो या ज्यादा हो, वह उससे प्रधान बना पाए, विधायक बना पाए, सांसद बना पाए, ना बना पाए, लेकिन सम्मान उसको भी मिलना चाहिए और दिलाने का काम किया। यदि उसको पात्र है तो योजना उसके घर तक पहुंचाने का काम किया। यह पहली बार इस देश में सबको सम्मान मिलने का काम हुआ। यही कारण है, यदि एक और राम मंदिर बना है तो केवल राम मंदिर ही नहीं बना है, दूसरी ओर गरीबों के 4 करोड़ पक्के आवास भी बने हैं। यदि राम मंदिर बना है तो गरीब के दरवाजे पर शौचालय भी बना है। यदि राम मंदिर बना है तो इस देश में बड़े बड़े एक्सप्रेस में हाईवे भी बने हैं। यदि राम मंदिर बना है तो गरीब के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड भी बना है। यदि राम मंदिर बना है तो देश में बड़े बड़े एयरपोर्ट भी बने हैं। यदि राम मंदिर बना है तो हर जनपद में मेडिकल कॉलेज भी बना है। यदि राम मंदिर बना है तो देश में एम्स भी बने हैं। यदि राम मंदिर बना है तो मेक इन इंडिया से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां भी बनी है। यदि राम मंदिर बना है तो इस देश का चारों ओर, इस देश का सम्मान भी बढ़ा है, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। इसलिए मित्रों, मैं बहुत लंबी चौड़ी बातें न करता हुआ, मैं अंतिम बात यही करता हुआ कि मित्रों, हम सब बड़े भाग्यशाली लोग हैं। हम सब बड़े भाग्यशाली लोग हैं। हम क्यों भाग्यशाली हैं? राम मंदिर तो बना, उसके तो भाग्यशाली हैं। हम सबके जीवन काल में, हम सबके आंखों के सामने बना, उसके लिए हम भाग्यशाली हैं। लेकिन सबसे ज्यादा भाग्यशाली हम इसलिए हैं कि हमने सबने नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया है। नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया है। और मित्रों, मैं मोदी जी के लिए इस बात को कहता हूँ, मोदी जी के जिस प्रकार से 10 वर्षों के जो कार्य रहे हैं, मोदी जी की जिस प्रकार से दुनिया में लोकप्रियता बढ़ी है, मैं इस बात को गारंटी से कहता हूँ कि आज से 100-200 साल बाद जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास में जिस प्रकार से जो स्थान महात्मा गांधी को मिलता है, आज इतिहास जिस प्रकार से नेता सुभाष चंद्र बोस को याद करता है, आज इतिहास जिस प्रकार से महाराणा प्रताप को याद करता है, आज इतिहास जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करता है, आज इतिहास जिस प्रकार से राजमाता अहिल्याबाई होलकर को याद करता है, आने वाले 100-200 वर्षों बाद नरेंद्र मोदी को भी याद करेगा। इतिहास यही स्थान नरेंद्र मोदी को भी देगा। और जब इतिहास नरेंद्र मोदी को यही स्थान देगा तो बताओ, हम सब भाग्यशाली होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि हम ही तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं। हम सब ने ही नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया है। बताओ, अगर मैं गलत कह रहा हूं क्या? हम सब ने बनाया कि नहीं बनाया? कोई ऐसा बैठा है जिसने ना बनाया हो? हाथ उठाए। जिसने मोदी जी को वोट ना दिया हो, पीछे नहीं दिया, सबने दिया है भैया। हाथ नीचे करो, हम कह रहे जिसने ना दिया हो वो उठाए। हाँ, तुमने बनाए को अकेले। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का तात्पर्य है, आज से 100-200 साल बाद जब हमारी पीढ़ियां चर्चा करा करेंगी, जैसे मैं चर्चा करता हूँ, मेरे परबाबा थे पंडित काशी प्रसाद पाठक जी। मैंने उनको देखा नहीं, मेरी जन्म क्या, मेरे पिताजी की शादी से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन पिताजी बताते थे, चाचा लोग बताते थे, मेरे बाबा लोग बताते थे कि उस समय पर बाबा मेरे, उस समय पर कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे कन्नौज में। और जब वो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे तो उन लोगों ने मिलकर महात्मा गांधी जी का एक कार्यक्रम कन्नौज में कराया था। महात्मा गांधी जी कन्नौज आए थे, उनकी एक सभा हुई थी। और जहां पर सभा हुई थी,
आज भी वहां के ऊपर मूर्ति लगी हुई है गांधी जी की, गांधी प्रतिमा, उसको गांधी चबूतरा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो मैंने इस बात को, मैं जब भी जिक्र आता है मैं कहता हूँ कि मेरे बाबा गांधी जी को कन्नौज में लाए थे और कन्नौज में उन्होंने सभा कराई थी। इसी प्रकार से 100-200 साल बाद हमारी आने वाली पीढ़ियां कहा करेंगे कि हमारे बाबा थे, उन्होंने नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया था, नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया था। हमारी आने वाली पीढ़ियां कहा करेंगे। इसलिए मैं आप सबके माध्यम से, कि हम सब लोग तो भाग्यशाली हैं, हमने नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन बहुत से दुर्भाग्यशाली लोग छूट गए हैं जो मोदी जी को वोट नहीं दे पाए। उनके पास जाइए, उनसे भी कहिए, अरे तुम 19 में चूक गए, 24 में ना चूकना, 24 में तुम भी मोदी को वोट दे देना। तुम्हारी भी आने वाली पीढ़ियां कहेंगे कि हमारे बाबा ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था, हमारे बाबा ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था। तुम्हारे पास भी मौका है मित्रों। मैं यही बात कहता हुआ कि मोदी जैसे नेता बड़े भाग्य से मिलते हैं, कि हम सबका सौभाग्य है कि नरेंद्र भाई देश के प्रधानमंत्री हैं। इसलिए मित्रों, आने वाले चुनाव में जब भी मतदान हो, इस बात को ध्यान करते हुए कि पिछली बार से भी अधिक मतों से जिताकर नरेंद्र भाई को देश का प्रधानमंत्री बनाना है, नरेंद्र भाई को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। मैं यही बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।